हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी परस्तिश की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। मंदिर का कोहे पीकर मुजस्मा उनके जवानी के उस समय की याद ताज़ा करता है जब वो राजपाट छोड़कर कपल वस्तु से निकल गए और ज्ञान के जंगल में एक जगह आलती पालती मारे ज्ञानो ध्यान में मगन थे। उस हालत में उनके दोनों हाथ घुटनों पर रखे हैं और बदन पर एक गिरवी चादर है। जब पत्थर के सजीम भगवान में जो बैठने की हालत में भी 20 फुट तक ऊंचा और मंदिर की छत से टकराता है, जीवन की लहर दौड़ गई, प्राण लौट आए और सांस चलने लगी और पत्थर का पीकर एक जिंदा आदमी के शरीर में बदल गया। तो इतने महीब और महान भगवान को जीता जाता देखकर उस पर खौफ तारी हो गया। वो थर थर कांपने लगा और दिल में हौल पैदा हुआ कि अनहोनी ये कैसे हो गई। वो कुछ बोलना चाहता था पर अनजानी दहशत के मारे आवाज गले से ना निकलती थी। वहां से भाग जाने की सोच रहा था मगर पांव उठते न थे, ना टांगों में हिलने जुलने की सकत रह गई थी। अचानक आलती मालती मारकर बैठे हुए भगवान ने अपने घुटने से दायां हाथ उठाया, साथ ही छाती और कंधे पर लटकती हुई चादर का अंचल हवा से फड़फड़ाने लगा। उस हवा में संदल की महक रची थी और संदल की इस महक की तरह जो स्वर्ग के किसी खुली खिड़की से निकलकर आ रही थी, वो मुक्ति घर से बाहर आ गए और अपने पत्थर के उस पहाड़ समान मुजस्मे में आत्मा बनकर समा गए। फिर उनका भारी और लंबा बाजू आशीर्वाद देने के लिए लहराया, होंठ खुल गए और मुंह से बड़ी रौबदार आवाज निकलने लगी जिसमें बड़ी धाक थी, बड़ा जलाल था। वो डरा और सहमा हुआ भगवान के चरणों में पड़ा आवाज सुन रहा था और ये कह रही थी वो पुरजलाल आवाज, डरो नहीं गंजाल, डरो नहीं, तुम बड़े भागवान हो कि तथागत ने तुम्हें दर्शन दिए क्योंकि तुमने हमारी सेवा की है। ये सुनकर गंजाल को ढारस बंधी, मन को शांति मिली और आंख उठाकर देखा तो भगवान के सर के इर्द गिर्द जो अभी तक मंदिर की छत से छू रहा था, चांद की किरणों का एक हाला बन गया। जैसे चांद खुद तो ग्रहण में था मगर उसका सारा रूप, सारा उजाला, सारा नूर उस हाले में सिमट आया था। भगवान के होंठ फिर हिले और आवाज आई, हम तुम्हें कुछ बताने आए हैं, तुम्हारे मन की कल्पना दूर करने आए हैं, इसलिए कि जो कुछ हम कहते हैं ध्यान से सुनो, क्योंकि इसी में तुम्हारी और सावगारी की भलाई है। पुरोहित गंजाल हमें तन गोश हो गया और कमरे में भगवान की आवाज गूंजने लगी, सुनो, यहाँ से कोसों दूर पूर्वी दुखन में बर्मा का एक शहर मांडले है। उस शहर के नाच अशर में एक बेसहारा और अनाथ लड़की रहती है जिसका नाम जलपिन्ना है। हमने उसे सावगारी के लिए चुन लिया है, वो हमारी दासी और नर्तकी है। तुम स्वरूप जी के साथ मांडले जाओ और जलपन्ना को ले आओ। हम चाहते हैं कि सावगारी में पूजा की घंटियां फिर बजें। खबरदार जलपिन्ना पर कोई आंच ना आए। हम तुम्हें उस लड़की का गोरू और रखवाला बनाते हैं, हमें वचन दो कि तुम ऐसा ही करोगे। पुरोहित गंजाल ने अपना सर झुका दिया और भगवान के चरणों को छूकर कहा कि वही करेगा जो कहा गया है। और वचन देकर जब उसने सर उठाया तो ये देखकर दंग रह गया कि जीता जागता बोलता भगवान फिर पत्थर बन गया था। अब उसके होंठों पर आवाज और नथनों में जीवन की सांस न थी। ये देखकर उस पर एक नई दहशत तारी हो गई और बदन फिर थरथराने लगा। जिस लड़की को सावगारी में लाने का हुक्म दिया गया था वो उसके बारे में कुछ भी ना पूछ सका था। लड़की एक पहेली बन गई थी जिसे गंजाल का जहन समझ ना सका, मगर उसने सोचा कि भगवान सावगारी में नाच पूजा की घंटियों का शोर सुनना चाहती हैं तो वो अपना वचन पूरा करेगा। सवेरे जब आंख खुली तो वो मुजस्मे के चरणों में ऊंधे मुंह पड़ा था और उस बात पर हैरान कि रात उसने कैसा अजीब सपना देखा है। फिर स्वरूप जी और सावगारी के सब बासी भी उसका सपना सुनकर कर्शो शशो पंज में पड़ गए।
कोई कुछ नहीं बोला, पर गंजाल कहने लगा, यह सपना नहीं, भगवान की चमत्कार थी। अगर हम उस अनाथ लड़की को यहाँ ना लाए जो मांडले के नाच अशर में रहती है, तो फिर हम पर भगवान का क्रोध टूटेगा, क्योंकि मैं उस लड़की को लाने का वचन दे चुका हूँ। मगर कौन जानता है मांडले में कोई नाच अशरम भी है या नहीं, और वहाँ जलपिना नाम की कोई लड़की रहती भी है या नहीं। स्वरूप जी ने अपनी परेशानी का आधार कर दिया। जब भगवान ने कहा है तो वहाँ आश्रम भी होगा और लड़की भी। अगर लड़की हुई तो भी शहर छोड़कर इस वीराने में क्यों आने लगी, ये मैं नहीं जानता, पर मुझे इतना विश्वास है कि अगर मांडले के नाच आश्रम में जलपना मिल गई तो हमारे साथ आने से इनकार नहीं करेगी। सब लोग हैरान थे कि इस अजीबोगरीब सपने का मतलब क्या है और एक बर्मी लड़की को यहाँ बुलाने में क्या भेद है। थोड़ी देर में शंकर बख्शू, जो पुरोहित गंजाल के इशारों पर चलता है, वहाँ आ गया। जब उसे पता चला कि रात को उसके गुरु ने कोई सपना देखा है जिसमें मांडले के किसी नाच शर्म का जिक्र भी आया है, तो किसी सोच में डूब गया। फिर अचानक उछल पड़ा और बोला, मैं एक बार बर्मा के शहर मांडले गया था, कई साल हो गए इस बात को, मगर अब याद आया कि मैंने वहाँ एक नाच अशरम का चर्चा सुना, बल्कि उसे देखा भी था। जब शंकर ने मांडले के नाच अशरम की तस्दीक कर दी तो गंजाल का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने पूछा, क्या तुमने वहाँ कोई ऐसी लड़की भी देखी जिसका नाम जलपिना हो? नाच अशरम में अनाथ लड़कियाँ ही रहती हैं महाराज। मैं नहीं जानता कि वहाँ कोई जलपना भी है या नहीं, ये बात तो अशरम का गुरु बता सकता है। तुम उससे मिले थे, क्या नाम है गुरु का? मिला तो था, मगर उसका इस वक्त नाम याद नहीं रहा। कोई अच्छा सा नाम था, जरा सोचो, नाम याद करो। शंकर सोचने लगा और 3-4 पल के बाद बोला, कुछ याद पड़ता है। उसका नाम शायद आंबी था, गोरू आंबी। हाँ, यही नाम था। तो बस अब मांडले जाना ही पड़ेगा। गंजाल ने स्वरूप जी से कहा, हम शंकर को अपने साथ लेकर चलेंगे, जो हमें नाच आश्रम में पहुंचा देगा। मैं नहीं जाऊंगा मांडले, शंकर ने इनकार कर दिया। जाओगे क्यों नहीं? इसलिए कि आश्रम के नेपाली चौकीदार से मेरा झगड़ा हो गया था। जब मैं उससे जान छुड़ाकर भागा तो वो भी मेरे पीछे भागा और तुलसी की झाड़ियों में गिर पड़ा था। उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, मगर बाद में पता चला कि गिरने से उसकी एक आंख फूट गई। तुलसी की झाड़ियों में लोहे की एक सलाख गड़ी थी जो उसकी आंख में उतर गई और आंख जाती रही। गंजाल कुछ सोचकर बोला, हाँ, इस हालत में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं, मगर क्या तुम नाच आश्रम का ऐसा पता बता सकते हो कि हम आसानी से वहां पहुंच जाएं? मांडले में गोरू आंबी का नाच आश्रम ढूंढना मुश्किल नहीं महाराज, और वो पुराने पगोडे के पास ही तो है। ये बताकर तुमने हमारी मुश्किल आसान कर दी। फिर वो स्वरूप जी से कहने लगा, मांडले में नाच आश्रम का पता चल गया है, अब हमें सफर की तैयारी करनी चाहिए। स्वरूप जी कुछ परेशान और शायद बर्मा जाने के लिए तैयार भी ना थे। वो खामोश रहे और खामोशी आदि रजामंदी होती है। कहने लगे, हाँ, तुम अकेले ही मांडले ले चले जाओ। नहीं, आपको मेरे साथ जाना होगा, भगवान का यही हुक्म है। मैंने कई बार देखा है कि जब पुरोहित गंजाल अपनी कोई बात मनवाने के लिए जोर देता और अपनी छोटी छोटी आंखों से निगोरता है, तो स्वरूप जी उनकी मर्जी के सामने बेबस हो जाते हैं। उधर गंजाल ने जाना होगा कहा, उधर मालक ने हथियार डाल दिए। मगर प्रभु, पुरोहित गंजाल ने जो सपना सुनाया और शंकर ने मांडले के नाच आश्रम की जो कथा बयान की, उस पर स्वरूप जी ने विश्वास कर लिया हो तो कह नहीं सकता, पर मैंने विश्वास नहीं किया था। तूने क्यों विश्वास नहीं किया? मुझे शंकर की कथा जची ना थी। यूं लगा कि वह सिर्फ मांडले जाने से जान छुड़ाना चाहता है, और मेरा ये शुबा गलत ना था, जैसा कि मैं आगे चलकर बयान करूंगा। मुझे तो जलपिना की कहानी सुननी है। जो कुछ सुनना जो तू जानता है सुनाता जा। हाँ प्रभु, वो तो सुनाऊंगा ही। फिर वो बताने लगा, तीसरे दिन 4 आदमियों का काफिला 100 गाड़ी से निकला। सफर लंबा था और स्वरूप जी बूढ़े। उन्होंने मुझे और पीगू को भी साथ ले लिया। रूपा में खच्चर और साइज छोड़ दिए गए, जहां से हम लोग बाटीपुरा पहुंचे और एक दिन वहां ठहरे। मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि बाटीपुरा में 100 खानदान की कुछ ज़मीन और जायदाद भी है, और उसी आमदनी से 100 गाड़ी के खर्चे चलते हैं। एक रात बाटीपुरा में ठहरने और सुंदरी से मिलने के बाद हम रेलगाड़ी से तेजपुर रवाना हो गए, और वहां से दरिया ब्रह्मपुत्र में भाप से चलने वाली कश्ती का
दरियाई सफ़र शुरू हुआ। ये सफ़र बड़ा दिलचस्प था। बड़ी बड़ी दरियाई कश्तियाँ पूर्वी बंगाल के शहर चट्टागांग और वहाँ से काकस बाजार तक जाती हैं। आगे बर्मा की तरफ खुश्की का सफ़र था। मगर आपको इस बात से क्या लेना है उसी सफ़र में हम पर कैसी कैसी कठिन मुश्किलें आईं। मैं उन्हें छोड़कर सिर्फ ये बताता हूँ कि हम कालावान के इलाके से बर्मा में दाखिल हुए और बड़ी जान जोखों का सफ़र तय करके मांडले पहुँचे। ये तो आप भी जानते होंगे कि किसी ज़माने में मांडले ही बर्मा की राजधानी कहलाता था। अंग्रेज़ी सरकार ने रंगून को राजधानी बना लिया, पर मांडले आज भी बर्मा का दिल है, जिसमें बर्मी बुद्धों की सैकड़ों आशाएं दिल के साथ धड़कती हैं। शहर क्या है, पुरानी बुद्धा इमारतों और पगोडों का एक सुंदर देश है। राजमहल की पुरानी दीवारों के पीछे वो तारीखी पगोडा है जिसे सदियों पहले बर्मा के एक राजपति ने बनवाया और बुद्ध भगवान की मूर्तियों से सजाया था। हम बाजारों और गलियों से निकलते उस पर पुराने पगोडा के पास पहुंच गए, जिसके सामने एक पुरानी इमारत थी। वहां पहुंचकर पुरोहित गंजाल ने एक बर्मी से पूछा कि गोरू आम्बी का नाच अशरम कहाँ है। उसने पुरानी इमारत की तरफ हाथ उठाया। आप लोग दरिया किनारे खड़े होकर दरिया का पता पूछ रहे हो, वो रहा आम्बी का नाच अशरम। हम सड़क पार करके उस बूढ़ी इमारत की तरफ हो लिए और एक तंग सी गली में चलते आश्रम की डेवड़ी में पहुंचे, जिसका बनूसी दरवाजा कदीम कारीगरी का आला नमूना था, बल्कि कबाड़ों पर खुदी हुई बुद्ध चित्रकारी और फूल पत्ती देखकर यूं लगा जैसे ये डेवड़ी किसी समय पगोडा ही का हिस्सा रही हो। उसकी दीवारों पर भगवान की दर्जनों छोटी मोटी मूर्तियों की एक गोट भी बनी हुई थी और डेवड़ी की छत से कांसी की एक बहुत बड़ी घंटी लटक रही थी। अचानक कहीं से एक मोटा ताजा चौकीदार आ धमका। हम उसकी शक्ल देखकर कुछ परेशान हो गए। बर्मियों की बजाय उसका चेहरा नेपालियों से मिलता जुलता था और एक आंख जाया हो चुकी थी। वो एक बड़ा सा लठ लिए डेवड़ी के दरवाजे पर खड़ा हो गया। शंकर ने अपनी कथा में उस चौकीदार का जिक्र किया था। पुरोहित गंजाल ने उस काने नेपाली चौकीदार को देखकर स्वरूप जी के कान में कहा, अच्छा वह शंकर हमारे साथ नहीं आया, वरना ये गोरखा उसे हरगिज ना छोड़ता। स्वरूप जी को अगर शंकर की कहानी पर पहले कोई शक भी था तो चौकीदार को देखकर वो शक जाता रहा। नेपाली हमें हैरत की नज़रों से देख रहा था। गंजाल ने आगे बढ़कर बताया कि हम गोरू आम्बी से हमें मिलना चाहते हैं। जाकर कहो कि असम के पर्वतों से स्वरूप जी और पुरोहित गंजाल आए हैं। ये सुनते ही नेपाली चौकीदार उछलकर परे हट गया, फिर डेवड़ी से निकलकर आश्रम की लंबी राहदारी में भागता चला गया। शाम के साए गहरे हो चुके थे। आश्रम के अंदर दिए बत्ती की तरह रोशन नजर आने लगे और हम डेवड़ी में खड़े सोच रहे थे, न जाने गोरू आम्बी का बर्ताव कैसा होगा। अचानक लंबी राहदारी में खट खट की आवाज उभरी और एक बूढ़ा बर्मी, जिसके सर और दाढ़ी के बाल उस्तरे से मुंडे हुए थे, खुली आस्तीनों वाला जर्द कुर्ता पहने जो घुटनों तक लंबा था और पांव में लकड़ी की खड़ाओं दबाए खट खट करता आता दिखाई दिया। उसके पीछे पीछे वही काना नेपाली चौकीदार लाठ उठाए आ रहा था। बूढ़े बर्मी ने डेवड़ी में पांव रखते ही कहा, मैं हूं आम्बी और स्वागत करता हूं आप लोगों का। पुरोहित गंजाल ने फौरन जान पहचान कराई, मैं साओगारी का पुरोहित हूं और ये है असम के बुद्ध ज्ञानी और साओगारी के वारस स्वरूप साहु जी। बूढ़े ने स्वरूप साहु जी को देखा, जैसे अनोखी सूरत नजर आ गई हो। दो चार पल टिकटकी बांधकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा। उसके चेहरे से पता चलता था कि उन्हें देखकर अचंभे में रह गया है। फिर बर्मी की बजाय सूबा काचन की मिलीजुली बर्मी और असामी बोली में अपने आप से बातें करने लगा। वही, बिल्कुल वही, हाँ, बाल बराबर फर्क नहीं। हम कभी हैरान थे, ना जाने स्वरूप जी को देखकर उसे इतना अचंभा क्यों हुआ है और उसकी हैरानी में कौन से इसरार छुपे हुए हैं कि पुरोहित गंजाल ने पूछ ही लिया, क्या बात है गोरू आम्बी, स्वरूप जी को देखते ही हैरत और चिंता में क्यों पड़ गए हो? बात ही बड़े अचंभे की है। अब स्वरूप जी बोले, अगर बता दो तो हमारी चिंता भी दूर हो जाएगी। बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा प्रभु। फिर उसने झुककर स्वरूप जी के चरण छुए, अंदर चलिए, आपका आना मुबारक हो। बूढ़े आम्बी का रवैया अभी तक पूरे इसरार था। फिर स्वरूप जी और पुरोहित गंजाल उसके साथ साथ हो लिए। मैं और पीगू का सामान उठाए पीछे पीछे थे। लंबी राहदारी से निकलकर हम लोग एक खुले सहन में आ गए, जिस पर काली और सफ़ेद सीलों का फर्श बिछा था। परली तरफ पुरानी 2 मंजिला इमारत खड़ी थी, जिसके चारों तरफ भारी गोल और छोटे कद वाले सतूनों का एक बरामदा था। गोरू आम्बी के पीछे पीछे हमने काली और सफ़ेद सीलों का फर्श पार किया और बरामदे में पहुंच गए, जिसके गोल सतून बुद्ध फन का तमीर का नमूना थे
उनके ऊपर नीचे दोनों सिरों पर बचकारी की गई थी। बरामदे के पूर्व और पश्चिम में दोनों जन्म सीढ़ियां थी जो ऊपर की मंजिल पर जाती थीं। ऊपर से बहुत सी लड़कियों की मिलीजुली आवाजें आ रही थी। आश्रम की लड़कियों के रिहायशी कमरे ऊपर की मंजिल पर थे। बरामदे में उधेड़ उम्र एक आदमी और मिला और उसने भी घुटनों तक जर्द रंग का लंबा कुर्ता पहन रखा था। शक्ल चीनियों से मिलती थी और भारी बपूटों के बीच आंखें झुर्रियों की मानद दिखाई दे रही थीं। हमें देखते ही वो कमर तक झुककर दोहरा हो गया। जब सीधा हुआ तो गोरू आम्बी ने हमारी तरफ इशारा करते हुए उसे बताया, भुगताई, ये असम के बुद्ध ज्ञानी स्वरूप साहू जी और ये पुरोहित गंजाल हैं। वो एक बार फिर दोहरा हो गया और रास्ता दिखाता हुआ आगे आगे चलने लगा। उसने बरामदे में चंद कदम चलने के बाद एक दरवाज़ा खोला और खुद झुककर वहीं खड़ा हो गया। हम आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए, जिसकी छत के साथ कांच का बड़ा झाड़ लटक रहा था और उसमें 10-12 मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनसे कमरा रोशनी में नहा गया। कमरे में बैद की कुर्सियां रखी थी। स्वरूप जी गंजाल और गोरो आम्बी कुर्सियों पर बैठ गए। चीनी सूरत का भुगताई, मैं और पीगू खड़े रहे। आम्बी ने बैठे बैठे कहा, भुगताई, मेहमानों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो, सामान अंदर रखवा दो और साथ वाला कमरा खोल दो। भुगताई उन कदमों से बाहर निकल गया और आम्बी स्वरूप जी से कहने लगे, प्रभु, ये सेवक कब तक खड़े रहेंगे? उन्हें आप ही बैठने की आज्ञा दें। मालिक के इशारे पर मैं और पीगू फर्श पर बैठ गए तो गोरो आम्बू ने सफ़र की बात छेड़ दी कि हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से उतरकर मांडले तक आने में कई दिन लगे होंगे और रास्ते में तकलीफें भी उठाई होंगी। स्वरूप जी ने बताया कि सफ़र बेशक कठिन और तवील था, मगर नाच आश्रम में पहुंचते ही सब तकलीफें भूल गए हैं। इतने में भुगताई लौट आया। गोरो आम्बी ने पूछा, मेहमानों के लिए भोजन कब तक तैयार हो जाएगा? चीनी शक्ल के भुगताई ने झुक कर जवाब दिया, जलपन्ना को बोल आया हूँ, गुरुदेव और वो भोजन तैयार कर रही है। जलपन्ना का नाम सुनकर हम चारों पर हैरत का भौंचाल सा गुजर गया। उधर स्वरूप जी और गंजाल को बैद की कुर्सियों ने, इधर मुझे और पीगू को कमरे के फर्श ने जैसे झटका देकर हिला दिया। ये वो नाम था जो पुरोहित गंजाल के सपने की ताबीर बनकर हमारी समाज से टकराया था, जिसके लिए हम हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वतों से उतरकर बंगाल के मैदानों और दरियाओं को अबूर करके और बर्मा के जंगलों से गुजरते मांडे शहर में आए थे। विश्वास नहीं था कि वह सपना उसी तरह पूरा होगा जिस तरह हमने सुना था, मगर ताबीर सपने से ज़्यादा अजीबोगरीब थी, जिसने स्वरूप जी को भी दंग कर दिया। वो कुर्सी से उठे और उनके साथ हम भी खड़े हो गए। गोरू आम्बी ने उन्हें हैरान सी नज़रों से देखा। क्या हुआ है प्रभु? जलपन्ना कौन है? एक अनाथ लड़की उसी आश्रम में रहती है, आम्बी ने जवाब दिया और बताने लगा, कुछ दिन पहले मैंने जलपन्ना के बारे में एक अजीब सपना देखा था। जिसमें तुमने भी कोई सपना देखा था? स्वरूप जी हैरत की तस्वीर बन गए। हाँ, बड़ा अनोखा था वो सपना, मगर कौन जानता था मेरा सपना इस तरह पूरा होगा और आप मेरे मेहमान बनेंगे। जब मैंने आपको देखा तो गंजाल जी ने पूछा था कि मैं हैरत और अचंभे में क्यों पड़ गया हूँ, मगर आप बैठे तो बताऊं वो अचंभे की बात क्या थी। गोरू आम्बी की दरख्वास्त पर सब लोग पहले की तरह बैठ गए और वो कहने लगे, प्रभु, हो सकता है कि मेरी बातें सुनकर आप हैरान हों, मैं भी हैरान हुआ था, मगर भगवान के रूप नयारे हैं। तो यूँ हुआ कि आज से ठीक 15 दिन पहले मैंने रात को एक अजीब सपना देखा। वो चांद ग्रहण की रात थी जब भगवान बुद्ध मेरे सपने में आए और नाच आश्रम के एक अनाथ और लावारिस लड़की जलपन्ना के बारे में कुछ हदायत दी। भगवान ने कहा था कि जलपन्ना मेरे पास अमानत है, मगर बहुत जल्द हिमालय के ऊंचे पर्वतों से उतरकर कुछ लोग आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। मुझे ताकीद की गई थी कि मैं आने वालों का स्वागत करूं और अमानत उन्हें सौंप दूं। मैं सपने में बड़ा हैरान था कि ना जाने आने वाले कौन होंगे, मैं उन्हें किस तरह पहचानूंगा, मगर भगवान ने आपसे आप मेरे दिल की बात जान ली और एक तरफ उंगली उठाकर कहा, उधर देखो आम्बी। और जब मैंने उंगली की सीध में देखा तो आकाश के बादल का एक टुकड़ा उतरता दिखाई दिया। वो नीचे और नीचे बिल्कुल मेरे करीब आकर गुब्बारे की तरह फट गया और बादल के सफ़ेद धुओं से एक सूरत नमूदार हुई। भगवान ने कहा कि सूरत को पहचान लो और जब ये तुम्हारे पास आए तो लड़की उसके हवाले कर दो। अचंभे की बात यह थी प्रभु, वो सूरत हूबहू आपकी थी, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप ही थे जो बादल से नमूदार हुए। यही वजह है कि जब मैंने असम से आने वाले अजनबी लोगों के बारे में सुना तो बाहर भागा और दरवाजे पर आपकी सूरत देखकर दंग रह गया। मैं नहीं जानता था कि वह सपना था या कुछ और।
मगर सवेरे जब आंख खुली मैं बिस्तर की बजाय फर्श पर ऊंधे मुंह पड़ा था और ये भगतई मुझे उठाकर पूछ रहा था कि रात में बिस्तर पर क्यों नहीं सोया। जब मैंने बताया कि रात अजीब सपना देखा है और मैं नहीं जानता कि बिस्तर से उठकर फर्श पर कैसे आ गया था, तो भगताई भी सुनकर परेशान रह गया। तो ये है वो पुरअसरार वाकया जो मेरे साथ पेश आया। अब खुद फैसला करें कि आपको देखकर मुझे हैरत होनी चाहिए थी या नहीं। गोरुआंबी की इस कहानी ने हम सबको चक्कर में डाल दिया। कुछ समझ में ना आता था ये भेद क्या है। चांद ग्रहण की रात उधर पुरोहित गंजाल सावगारी में भगवान बुद्ध के मुजस्मे को जिंदा होते देखता और ये हुक्म सुनता है कि स्वरूप जी को साथ लेकर बर्मा के शहर मांडले जाए और नाच और शर्म से जल पन्ना को ले आए। उधर सैकड़ों मूल दूर मांडले में चांद ग्रहण की सी रात भगवान गोरुआंबी के सपने में आते और हदायत करते हैं कि जल पन्ना को हिमालय से आने वाले लोगों के साथ रवाना कर दे। और सपने में आंबी स्वरूप जी की सूरत भी दिखाई दे जाती है ताकि किसी किस्म का शुबा ना रहे। अब आप ही सोचो प्रभु, कोई इस चमत्कार से कैसे इनकार कर सकता है, क्योंकि इस बात की गवाही तो मैं भी दे सकता हूँ कि पिछले 2 साल से पुरोहित गंजाल और शंकर सावगी से बाहर निकले ही ना थे। कोई दूसरा आदमी भी बर्मा गया, ना बाहर का कोई आदमी सावगारी में आया था कि गोरुआंबी से मिलकर कोई कथा कहानी बनाई जाती। फिर कौन जानता था कि चांद की 19वीं रात को ग्रहण होगा और उस रात बर्मा और असम के दरमियान सैकड़ों मील की दूरी पर बिल्कुल एक जैसे वाकयात रूनुमा होंगे। यही वो समझ में ना आने वाले इसरार थे जिन्होंने मालिक को खौफजदा कर दिया। वो कुछ देर चुपचाप बैठे गोरुआंबी के बयान पर सोचते रहे, फिर पूछने लगे, जल पन्ना कौन है, कहाँ से आई थी। आंबी ने बताया, मांडले के उत्तर में कालंग हकामती नाम का शहर मशहूर है। जल पन्ना ने उसी शहर में जन्म लिया था, मगर छोटी उम्र में ही बेचारी के माँ बाप और चचा वगैरह सब चल बसे और वो दुनिया में अकेली रह गई। 3 साल पहले की बात है कि एक आदमी जिसे मैं नहीं जानता कि कौन था, मगर वाज़ा कता से जोगी दिखाई देता था, उसे लेकर आश्रम में आया और बोला कि जल पन्ना एक बेसहारा लड़की है और मैं उसे सहारा दूं। ये आज से यहीं रहेगी। और फिर वो लड़की मेरे पास छोड़कर चला गया और आज तक वापस नहीं आया। अजीब बात यह है कि जल पन्ना भी उस पुरअसरार आदमी को नहीं जानती, लेकिन हकामती से उसके साथ आ गई थी। मैं तो समझता हूँ कि वह आदमी ज़रूर भगवान का भगत था जो एक बेसहारा लड़की का सहारा बना। जल पन्ना बड़ी सुंदर, तमीज़ वाली कलाकार और फरमाबरदार लड़की है। उसने यहाँ किसी से झगड़ा नहीं किया, ना कभी मेरा कहा टाला है। बस नाड़ से गहरा लगाव रखती है और उससे अपने उजाड़ मन को बहलाती है। मैंने तो उसे भी अपना सपना सुनाया और ये कहकर उसने चुप साध ली थी कि भगवान ही जाए मेरी मंजिल कहाँ है। अभी गोरुआंबी यही कह रहा था कि एक सुंदर और कोमल सी लड़की जो बुरी बर्मी लिबास में भी आकाश की कोई अप्सरा लगती थी, नरम कदमों के साथ जैसे हवा का कोई झोंका आता है, बेआवाज़ कमरे में दाखिल हुई और बोली, गुरुदेव, मेहमानों के लिए भोजन तैयार है। हम सब की नज़रें आपसे आप उस लड़की की तरफ उठ गईं जैसे वह अचानक जादू की किसी पटारी से निकल आई हो। आंबी बोला, यही जल पीना है। पुरोहित गंजाल ने उसे सर से पांव तक देखा। स्वरूप जी उसकी सुंदरता और सादगी देखकर दंग रह गए। फिर उससे मुखातब हुए, आगे आओ बेटी। वो फूलों की कच्ची टहनी की तरह बल खाती लहराती आगे बढ़ी और मालिक के पास आकर रुक गई। गोरुआंबी ने कहा कि मेरा सपना पूरा हो गया जल पीना। स्वरूप जी हिमालय से ऊंचे पर्वतों से उतरकर तुझे लेने आए हैं। उसने अजीब सी नज़रों से, जिनमें आशा, निराशा, हैरत, परेशानी, शक, यकीन, भरोसा, मजबूरी, बेकसी सब कुछ था, स्वरूप जी को देखा और फौरन झुककर उनके चरण छूने लगी। मालिक ने दुआ दी, जीती रहो और बताओ, क्या तुम हमारे साथ चलने पर राजी हो। वो खामोश रही, यूँ लगता था कि अपने मन में कोई फैसला कर रही हो। हम सिर्फ तुम्हारी मर्जी जानना चाहते हैं जल पीना। मैं कौन और मेरी मर्जी क्या, जल पीना ने जवाब दिया। भगवान का यही फैसला है कि मुझे यहाँ जाना है, तो इनकार कैसे कर सकती हूँ। धन्यवाद लड़की, पुरोहित गंजाल ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तेरी रक्षा करेंगे। और यूं देखते ही देखते इस बात का फैसला हो गया, जल पन्ना हमारे साथ जाएगी। फिर हमने भोजन किया और रात को घोड़े बेचकर सोए। दूसरे दिन आंख खुली तो सूरज मूंग के पूर्वी पहाड़ों पर चमक रहा था। नहा धोकर सफ़र की रही थी थकावट दूर की और नाश्ता करके मांडले की सैर करने निकले। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मांडले पगोटों और पुरानी इमारतों का शहर है। मालिक वो तारीखी पगोडा देखने के ख्वाहिशमंद थे।
जिसमें भगवान बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां रखी थीं। उन्होंने मूर्तियां बड़े शौक से देखी और पगोडे के अरहत से पूछा, क्या यहाँ पीतल की कोई ऐसी मूर्ति नहीं जो शाक्यमुनि बुद्ध के स्वर्गवास होने के बाद पहली सदी में बनाई गई हो? अरहत ने इनकार में गर्दन हिलाई। जब हम पगोडा से निकल रहे थे, अचानक मुझे सियामी बिल्लियों का एक जोड़ा पसंद आ गया जो सेहन में कलीलें कर रहा था। मैं भागा भागा अरहत के पास गया और बिल्लियों की ख्वाहिश की। वो पहले तो हैरत से मुझे देखता रहा, फिर बोला, मैं रामा और सोमी का जोड़ा तुम्हें भेंट करता हूँ। उसने एक बख्शू को बुलाकर हुक्म दिया कि बिल्लियां मुझे दे दी जाएं। और प्रभु इस तरह हम मांडले से जलपिना के साथ रामा और सोमी को भी सावगारी में ले आए। वापसी पर कोई खास वाकया पेश नहीं आया। जलपना ने हमारे साथ आने में कोई हीलो हिज्जत नहीं की थी। सावगारी में आते ही पुरोहित गंजाल ने बताया कि उसे भगवान के मंदिर में भक्ति नाच करना है। वो बड़ी खुशी से इस बात पर तैयार हो गई और सावगारी की खामोश फिजा में एक बार फिर नाच पूजा की घंटियां बजने लगीं। तो ये है जलपना की वो कहानी जो मैं जानता हूँ। हाँ, एक बात जो अभी तक नहीं बताई ये है कि मैंने मांडले में नाच आश्रम के गोरखा चौकीदार से छुप कर मुलाकात की और उसकी आंख फूट जाने पर अफसोस का आधार किया था। शायद चंद साल पहले जब तुम आश्रम के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे, किसी अजनबी से तुम्हारा झगड़ा हो गया था और तुम उसके पीछे भागे थे। फिर तुलसी की झाड़ियों में गिर पड़े जहां लोहे की एक सलाख गिरी थी और वह सलाख तुम्हारी आंख में खुप गई थी। काना चौकीदार अपनी अकेली आंख से पिटर पिटर मुझे देखने लगा। तुझे ये बात किसने बताई? किसी ने नहीं, मैंने खुद सोचा है कि यही हुआ होगा। गोरखा कहका मारकर हंस दिया। क्या तो हर वक्त इसी किस्म की उल्टी बातें सोचता और हवाइयाँ उड़ाता रहता है? क्या मैंने कोई हवाई उड़ाई है, कोई झूठ बोला है? अरे बोने, मेरी ये आंख तो लड़कपटन में फूट गई थी। एक गुंडे ने चाकू मार दिया था। उन दिनों मैं खटमंडो में था। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। कहीं मुझे झूठा बनाने के लिए खुद तो झूठ तो नहीं बोल रहे? तेरे से क्यों झूठ बोलूंगा? फिर उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला और अपने लड़कपटन की एक तस्वीर मुझे दिखाई। ये देख, क्या तस्वीर में भी झूठ बोल सकती है? वाकई तस्वीर उसके लड़कपटन की थी, जिससे यह साबित हो गई कि उसकी आंख खटमंडू में ही ज़ाया हो गई थी। तो प्रभु शंकर ने नेपाली चौकीदार से अपने झगड़े और तुलसी की झाड़ियों में उसके गिरने की जो कथा सुनाई, वो सारी झूठी थी। मेरे ख्याल में पुरोहित गंजाल भी जानता था वो झूठ बोल रहा है, और फिर भी उसने झूठ को सच मान लिया। बल्कि नाच आश्रम की डेवड़ी में काने चौकीदार की तरफ इशारा करके स्वरूप जी को ये विश्वास दिलाया था कि अच्छा हुआ शंकर साथ नहीं आया, वरना गोरखा उसे हरगिज न छोड़ता। यही वो बात है जिससे मुझे शुबा होता है कि जलपिना के मामले में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। मगर एक दूसरे से सैकड़ों मील दूर रहकर भी पुरोहित गंजाल और गोरो अम्बी का ठीक चांद ग्रहण की रात एक ही किस्म का सपना देखना बड़ी अनोखी बात है जो समझ में नहीं आती। शायद ऐसा ही हुआ हो, मगर भगवान बुद्ध को जलपिना से इतनी दिलचस्पी क्यों है कि उसे मांडले के नाच आश्रम से सावगाड़ी के वीराने में लाने की खातिर इतने जतन करना पड़ा। गंजाल ने जलपिना को भगवान की नर्तकी बना दिया है, पर मैं सोचता हूँ कि भला भगवान को नर्तकी की क्या ज़रूरत है? प्रभु, आप तो बहुत पढ़े लिखे, शायद किसी नतीजे पर पहुँच जाओ। मगर मैं अजीब और पुरअसरार वाक़यात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे छोटे से ज़हन की खिड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से खुलने और बंद होने लगती हैं, जैसे कहीं आंधी चल रही हो और तेज़ हवा इन खिड़कियों को इधर उधर धकेल रही हो। उस समय मुझे ख्याल आता है कि शायद जलपिना भी आंधी का झोंका या हवा की लहर है जो इधर उड़ती फिर रही है। समुंदर की मौज है जिसे करार नहीं। रात की आंखों का एक सुंदर और परेशान सा ख्वाब है जिसकी कोई ताबीर नहीं। मगर यह ख्याल उस वक्त आया करता था जब आप सावगारी में नहीं आए थे, और अब आप आ गए हैं तो यूँ लगता है पन्ना सिर्फ ख्वाब या सपना नहीं, बल्कि किसी सपने की एक सुंदर ताबीर भी है। प्रभु, अगर मुझसे भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दो। बस मैं जलपिना के बारे में कुछ और नहीं जानता। शास्त्रों की जुबानी ये कहानी सुनकर मैं वर्ता हैरत में डूब गया। पुरोहित गंजाल और गोरो अम्बी के सपने बिल्कुल जादू के किस्से लगे। एक ही रात दोनों को एक ही किस्म की हदायत और ताकीद की गई जो नाकाबिले फहम थी। फिर भगवान के गोहे पीकर मुजस्समे का जिंदा होकर कलाम करना तो तिलस्मे होशरबा से कम न था। भला आज की दुनिया में इस किस्म की करामतें कहाँ ज़ाहिर होती हैं? और जब मैं इन अजीबो गरीब अनहोनी बातों पर गौर कर रहा था, मेरे ज़हन में खिड़की का पट धीरे से खुल गया और अंदर से आवाज़ आई,
थारुकेशव महाराज शाक्यमणि के पहाड़ समान मुजस्मे के जिंदा हो जाने और बातें करने पर हैरान हो रहे हो। अरे गंजाल ने तो सपना देखा था और सपने में पत्थर के मुजस्मे की क्या पहाड़ और दरख्त भी कलाम कर सकते हैं, मगर तुम अपनी कहो। ऐन बेदारी की हालत में भगवान की मूर्ति को जिंदा आदमियों की तरह चलते फिरते और पीतल के पांव घसीटते हुए देख चुके हो। अगर तुम लोगों को यह वाकया सुनाऊं तो कौन विश्वास करेगा? सब तुम्हें पागल समझेंगे। कहीं कि पीतल की मूर्तियां भी चलती फिरती हैं तो फिर न तुम पागल हो न मूर्ति का ज़हूर कोई अफसाना है। उसी तरह शायद गंजाल पर भी वही कफियत गुजरी जो तुम पर गुजरी थी। बस जरा सोचने समझने की कोशिश करो, मुमकिन है किसी नतीजे पर पहुंच जाओ। उसके साथ ही खिड़की का पट फिर धीरे से बंद हो गया और यूं लगा कि मेरे अंदर का आदमी जा चुका है। वो गालबर मेरे ख्याल की असलाह करने और ये समझाने आया था कि मैं पुरोहित गंजाल या गोरू आंबी के सपने को अपने ख्वाब बेदारी पर कयास करके असल मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करूं। और हालात की ये सूरत वाकई बड़ी अजीब थी। जब मैं अपने साथ पेश आने वाले वाक़े को एक सच, एक हकीकत समझता हूं, तो गंजाल और आंबी के सपनों को जादू या तिलस्मे और शरबा करार देना तो सरीहन अन्याय है। मुझे इन वाक़यात पर किसी दूसरे पहलू से गौर करना होगा, मगर उस हैरत का दूसरा पहलू आखिर कौन सा है? मैंने सोचा हो सकता है चांद ग्रहण की रात वो सपने इसी तरह देखे गए हों जिस तरह बयान किए गए हैं, और उस अजीबोगरीब इत्तेफाक की वजह यह भी हो सकती है जल पन्ना की ज़ात को चांद ग्रहण से कोई खास निस्बत हो, जिसके बावजूद मैं इस ख्याल से दस्तबरदार न हो सका कि पुरोहित गंजाल और शंकर भक्षु सावगारी में कोई नाटक खेल रहे हैं जो जल पन्ना को किसी पुरइसरार खतरे की तरफ ले जा रहा है। खुद मेरे अंदर का आदमी भी उस खतरे की आहट सुन चुका था। जब ही तो उसने सावगारी में नाच भक्ति की वजह मालूम करने के लिए मुझ पर जोर दिया और मैं जल पन्ना की कहानी सुनने बैठ गया था कि वो यहाँ कैसे लाई गई थी। शास्त्र अब फर्श पर बैठा हैरत से मुझे देख रहा था। जब मेरी खामोशी तवील हो गई तो बोला, आपने जल पन्ना की कहानी तो सुन ली प्रभु, अब किसी नतीजे पर भी पहुंचे हो या नहीं? अरे नतीजे पर पहुंचना आसान इतना नहीं, हालात पर इसरार का पर्दा पड़ा हुआ है। फिर जल पन्ना की कहानी का अंत भी तो नहीं हुआ। कहानी चल रही है और नतीजा उसी वक्त निकलता है जब किसी कहानी का अंत हो जाए। ये तो ठीक है, पर कहानी कहाँ तक चलेगी? बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। अचानक बड़े जोर का हौलनाक धमाका हुआ जिससे सावगारी की पूरी इमारत लर्ज उठी। मेरे कमरे की खिड़कियां, दरवाजे सब हिल गए। मैं आराम कुर्सी पर उछल सा गया और हैरान खौफजदा नजरों से शास्त्रू को देखने लगा।